नाजरीन, ईरान इजराइल जंग को रुकवाने में जिसमें अमेरिका कूद पड़ा था, पाकिस्तान का बड़ा कलीदी रोल था, बड़ा अहम रोल था। पाकिस्तान ने क्या किया, कहाँ पे क्या हुआ, किसको क्या पैगाम दिया गया और अमेरिका को क्या कहा था पाकिस्तान ने, ये अहम इंकशाफ आपको मैं करूँगा। और दूसरा ये कि पाकिस्तान अब एक मुसलमा हकीकत बन गई है इस खिते की। अब अगर इस खिते में कोई मुआहदा होना है या कोई नया इत्तेहाद होना है तो उसमें पाकिस्तान का रोल हर तरीके से बड़ा अहम होगा। और फिर ये कि इंडिया एक नए पंगे में आ गया है, वो उसमें एक ऐसी कन्फ्लिक्ट में फंस गया है जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं है और वो एक हारी हुई जंग का हीरो बनना चाहता है। तो वो क्या हुआ है इंडिया के साथ, और इंडिया को एक बार फिर एक और आलमी फोरम पर मुंह की खाना पड़ी है, उसे ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है। तो इंडिया के अपने दोस्त उसके साथ नहीं हैं। ये कहानी। और फिर ये कि क्या ईरान पर कोई दूसरे हमले की तैयारी है। तो इन सब तफसीलात के साथ मैं हूँ मियां ताहिर। तो सबसे पहले कि ईरान पर किसी दूसरे हमले की, एक बड़े हमले की तैयारी है, तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है। उसकी वजह यह है कि बिन गोरियान एक फ़ज़ाई अड्डा है जो शाम में है अमेरिका का, वहाँ पे इस वक्त बड़ा अमेरिका के जो जहाज़ हैं और ख़ास तौर पे जो उसके कमर्शियल यहाँ पे एडिट होगा, बिन गोरियान पे इस वक्त अमेरिकी फ़ौज के जहाज़ उतर रहे हैं जिसमें दफाई साजो सामान है, जिसमें तैयारे हैं और ड्रोन्स हैं। तो वो उतरना शुरू हो गए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि शायद वो किसी नए हमले की तैयारी कर रहा है। तो इज़राइल, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका को नए सिरे से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है। और अगर इस दफ़ा, ये मेरी पेशगोई है, ये याद रखिएगा कि इस दफ़ा अगर अमेरिका इज़राइल के झांसे में आके दोबारा कोई हरकत करता है तो अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। पहले तो सिर्फ इज़राइल को भुगतना पड़ा, अब अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि जो पिछली जंग थी, अब उसकी तरफ आते हैं। जो पिछली जंग थी उसको बंद करवाया था पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान का उसमें बड़ा कलीदी रोल था, बल्कि कहें कि सबसे अहम रोल था। जब फील्ड मार्शल अपने कोलीग्स के साथ अमेरिका से पाकिस्तान की तरफ रवाना हो रहे थे तो उस वक्त ये जंग लग चुकी थी। यानी कि अमेरिका ने तकरीबन उस वक्त अपना पूरे वो जो बॉम्बर हैं वो पहुंचा दिए थे और नेक्स्ट डे बॉम्बिंग कर दी थी। तो फील्ड मार्शल और उनके साथी फिर उतरे हैं इस्तंबुल में उन्होंने तैयब उर्दवान को और वहीं पे अब्बास अरागची थे ईरान के वज़ीर ख़ारजा, इनको बिठा के उन्हें सारी सिचुएशन बताई और फिर उस पे एतमाद में लिया सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को और उर्दन को और बाकी जितने ममालिक हैं उन सब को। और फिर इन्होंने चाइना से बात की। चाइना के साथ जब बातचीत हुई है तो उस वक्त इन्होंने फिर अमेरिका को मुतनब्बे किया है कि देखें ये जो सिचुएशन आप बनाने जा रहे हैं या इज़राइल बनाने जा रहा है, वहाँ पे अगर आप लोगों ने रजीम चेंज करने की कोशिश की या वहाँ पे जो सरबराह ममलकत या उनके जो रूहानी पेशवा है उनको मारने की कोशिश की, उनको कत्ल करने की कोशिश की, तो इसके नतायज बहुत ही संगीन होंगे। हमारे लिए तो हैं ही हैं, हमारे तो पूरे कंसर्न हैं, यानी कि पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए और बाकी मुल्कों के लिए भी, और ख़ास तौर पे तुर्की के लिए। तुर्की, पाकिस्तान और चाइना, इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बाकी मुल्कों को इसमें इत्माद में लिया गया था। लेकिन अमेरिका बहादुर, आपके लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा, और वो जो बहुत अच्छा नहीं होगा उसकी पॉइंट ब्लैंक चीज़ें जो हैं वो उनको बता दी गई कि क्या होने जा रहा है। तो उस पर सदर ट्रंप जो हैं
ये मुलाकात जब हुई थी उस वक्त भी इसमें डिस्कस हो चुका था, क्योंकि उस वक्त इजराइल के हमले जारी थे। तो बाद में जब इस्तांबुल में मीटिंग हुई है तो उसमें फिर जब यहाँ से उनको पूरी बात कन्वे की गई तो फिर उस पर सदर ट्रंप का माथा ठनका और उन्होंने फिर फौरी तौर पे ये जंग बंद करने का ऐलान किया। आपने देखा कि कितनी इमरजेंसी में ये जंग को बंद करवाया गया। तो उसकी वजह पीछे पाकिस्तान, तुर्की और चाइना को अपने साथ लिया था। इस पर कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो ईरान में अगर किसी के इंटरेस्ट हो सकते हैं ईरान के बाद, वो पाकिस्तान और चाइना के, और पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करने वाला भी ईरान ही था जब पाकिस्तान वजूद में आया। तो ये जंग बंद करवा के इस रजीम चेंज को बचा के पाकिस्तान ने वो कर्ज उतार दिया। ऐसे ही नहीं कि आज ईरान के अंदर पाकिस्तान के लिए तशक्कुर के जो जज्बात हैं उनका इजहार किया जा रहा है। गली बाज़ारों और सड़कों में पाकिस्तान का परचम पकड़ के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ऐसे ही नहीं लग रहे। ईरान की पार्लियामेंट ने जो शुक्रिया अदा किया था उसकी भी यही वजह थी कि पाकिस्तान ने ईरान की सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी को बचाया है। अब ईरान जो है वो इस मामले में अपने सीधे रास्ते पर है, लेकिन इजराइल का मसला ये है कि वो ये चाहता है कि ये जंग हो। इजराइल इसमें से अपने मफादात हासिल करना चाहता है। अब अमेरिका अगर दोबारा से इसमें आता है तो फिर मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा कि फिर अमेरिका के साथ क्या होगा। और दूसरी आगे चलते हैं कि पाकिस्तान की हैसियत मुसलमा है इस खिते में, तो वो बेशक अब्राहम एकड़ हो, यानी कि इब्राहिमी मुआहदा हो या कोई और मुआहदा हो, पाकिस्तान को इत्माद में लिए बगैर इस खिते में, इस खिते से मतलब अब ये खिता फैल गया है। ये पहले साउथ एशिया था, अब इसमें मिडल ईस्ट भी है। तो पाकिस्तान मिडल ईस्ट के मामलात में भी एक स्टेक होल्डर है और इसको इत्माद में लिए बगैर या इसकी रजामंदी को जाने बगैर कोई मुआहदा नहीं होगा, और अगर होगा तो वो पायदार नहीं होगा। और इसमें अब चाइना भी आ रहा है। इब्राहिमी मुआहदे में अमेरिका ने ये सोचा है, अब चाइना उसमें हिस्सेदार बनता है, फिर उसका क्या शक्ल क्या बनती है, उसका नाम भी ये रहता है या नहीं रहता। अमेरिका अब चाइना को अप्रोच कर रहा है कि चाइना भी इसमें आए ताकि इस पूरे खिते में जो भी वो पायदार अमन हो सकता है, अगर उनका ये इरादा है तो वो मुमकिन हो सके। तो चाइना, पाकिस्तान एक ही चीज़ है। तो पाकिस्तान जो है वो इस खिते की अब मुसलमान ताकत है। अब आते हैं भारत की तरफ। अभी जो आज भारत ने तस्लीम कर लिया है, जो एक अरसे से वो इस बात पे को नहीं मान रहे थे कि ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग है इसको रुकवाया है ट्रंप ने, अमेरिकियों ने। तो अब उसने, उसके जयशंकर, उसका जो वज़ीर ख़ारजा, उसने अमेरिका में बैठ के ये मान लिया कि हाँ पहले दिन ये फ़ोन आया था, फिर ये फ़ोन आया था, और पहले दिन जो फ़ोन आया था उसमें कहा गया कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला करने जा रहा है, और फिर पाकिस्तान ने बड़ा हमला कर दिया, और फिर मार्को रूबियो ने फ़ोन करके कहा कि देखा है पाकिस्तान ने, अब आप बताएं। तो फिर उस पर बात हो गई। तो एक तो ये उनकी बड़ी शिकस्त है। दूसरी बड़ी शिकस्त जो है, जो इससे भी बड़ी है, वो ये है कि क्वाड एक चौकोर को कहते हैं, चौकोर ऐसे। क्वाड एक अलायंस है। किसका अलायंस है? अमेरिका का, फिलिपाइन जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का और जापान का। ये 4 मुल्क हैं। ये 4 मुल्कों की एक चकोर है। जो इसका असल मकसद, इस इत्तेहाद का, ये जो मिलिट्री इत्तेहाद है, इसका असल मकसद है चाइना के आगे बंद बांधना। और मैंने पहले एक अपने व्लॉग में बड़ी तफसील से बता दिया था कि चाइना के आगे कितने बंद बांधे गए थे, कितनी जंजीरें चाइना को पहनाई गई थी कि चाइना की तरक्की आगे ना बढ़ सके। चाइना जो है ये इतना बड़ा जो समुंदर है बहरुल काहिल का, उसमें आगे ना जा सके, उसका असर सूख रोकने के लिए। तो वो चाइना तो वो जंजीरें तोड़ चुका, मैं अभी बात करता हूँ। तो ये जो क्वाड है इसका मकसद ही असल में ये था, ये 4 मुल्कों का इत्तेहाद है। बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ है, यानी कि अब जो भारत है वो उसने मुंह की खाई है ब्रिक्स से। ब्रिक्स में उसने चाइना की और रूस की मुखबरी की अमेरिका के लिए, उन्होंने उसको ठीक ठाक सुनाई और ब्रिक्स से तकरीबन वो फारग हो गया। अब उसके बाद शंघाई तामन तंजीम बहुत बड़ी तंजीम है,
इसमें बहुत से मुल्क शामिल हैं, कारोबारी मुल्क हैं जिनके पास एनर्जी है, एनर्जी से भरपूर मुल्क हैं, उनका ये इत्तेहाद है, तो उसमें भी इसको मुंह की खानी पड़ी है। तो अब उन 2 जगहों से खा के अब तीसरी जगह क्वाड में जाके दाखिल हो गया, जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं बनता, सिर्फ इसलिए कि मैं चाइना का मुखालिफ हूँ तो मुझे भी इसमें जाना चाहिए। तो उसमें आया है, तो उसमें उसने बैठ के, जो उसके वज़ीर ख़ारजा अमेरिका गए हुए थे उसकी मीटिंग में, उसमें उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लफ्ज़ शामिल करवाने की कोशिश की, पहलगाम हमले के हवाले से उसकी मज़म्मत करवाने की कोशिश की, किसी ने नहीं माना, पाकिस्तान का नाम उसमें दाखिल नहीं हो सका। पहलगाम हमले की ज़रूर मज़म्मत की गई, वो तो पाकिस्तान भी कर चुका है, तो इसमें कौन सा इतना बड़ा तीर मार लिया उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं हो सका। और अब जो मैं ये कहा, मैंने शुरू में कहा कि पंगे में फंस गया, वो पंगा क्या है? पंगा ये है कि ये जो 4 मुल्कों का इत्तेहाद है, ये तो पहले ही पिट चुका। चीन ने इनकी ऐसी की तैसी बजा दी है। वो जो चेनें बनाई थी ना इन्होंने चीन के आगे, एक चेन दूसरी चेन, ये भी आप देख भी रहे होंगे, मैं वो आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, उसमें चीन ने अपने 2 बहरी जहाज़, बहरी बेड़े, जदीद बहरी बेड़े उतार के उसने सबको ऐसी की तैसी कर दी। अब देखें, किसी के घर के सामने आप जाके फायरिंग कर रहे हैं और वो जो है वो आगे से आपको जवाब भी ना दे सके। न्यूजीलैंड में जाके इन्होंने जाके अपनी मशकें की हैं, न्यूजीलैंड के सर पे खड़े होकर चाइना ने। सिर्फ यही नहीं किया, ताइवान जो अमेरिका का इत्तेहादी है उसके छत पे चढ़ के इन्होंने फायरिंग की है। हाँ जी, उनके जो एमरजेंसी जोन है वहाँ पे जाके इन्होंने ऐसी मशकें की हैं कि ताइवानी जो है वो दुबक के घर में बैठ गए थे, अंदर अंदर दाखिल हो गए थे सारे। तो इस तरीके से, और फिर यही नहीं किया, बल्कि ये जो पूरा एरिया है वो समंदर उसके सामने लगते हैं, फिलिपाइन और जापान के दरमियान उसने पूरा इलाका कट कर दिया है, इनके दरमियान को राब्ता ही नहीं रहा। उधर चीनी बैठे हुए हैं, इस पूरे बहर और काहिल में चीनी दंदनाते फिर रहे हैं। एक बहरी बेड़ा रह गया अमेरिका का वहाँ पे, एक तो ठुस हो गया है निम्टज, वो तो फारग हो गया, बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, उसको ले गए। दूसरा जो है जॉर्ज वाशिंगटन, वो इन्होंने उतारा है। और उसके मुकाबले में चीन के कितने बहरी बेड़े हैं? 2 एक तरफ और एक जो है वो दूसरा, वो उतर रहा है इन्हीं दिनों। इतने बड़े बहरी बेड़े हैं कि उनके सामने इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो क्या करेगा ये जो क्वाड है, और उसमें जो अब इंडिया आया है अपना मुंह काला कराने के लिए, ये जो कोयलों की दलाली में मुंह काला कराना है, तो उसमें इसको इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये खुद ही अपनी बेइज्जती करवाने की खुद ही दावत देता रहता है भारत। तो अब इसमें उसको कुछ नहीं मिलने वाला। चाइना ने अपना पूरी बर्तरी साबित कर दी है। अमेरिका की 100 साल की बर्तरी है इस एरिया में, 100 साल। उसने बहुत से अड्डे बनाए हुए हैं, अपने बहुत से जजीरे खरीदे हुए थे, गुआम खरीदा हुआ था, उसके बाद हवाई है, और फिर अलास्का है, और फिर ये फिलिपाइन को अपना उसने मती बनाया हुआ था, और ये जो उसकी पप्पी स्टेट्स हैं, इनको पप्पी स्टेट्स कहते हैं, और फिर ये ताइवान है, फिर जापान है, वहाँ पे अपने अड्डे बनाए हुए थे। अब वहाँ से वो निकल रहा है, अपने फौजी निकाल रहा है वहाँ से, खौफ से, चीन के खौफ से। और भाई जहाँ पे तुम्हारा चौधरी जो है वो भाग रहा है और तुम उसकी लड़ पकड़ के वहाँ पे चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हो, तो इंडिया इसमें बिल्कुल फारग हो गया है और इंडिया हारी हुई जंग का हीरो बनने की कोशिश में मुँह काला करा बैठा है। तो ये थी आज तक की अपडेट। मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर।